हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे हो ना सब? आशा रखती हूँ सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको 9वीं कक्षा में आने के लिए अभिनंदन। आज से हम 9वीं कक्षा का हिंदी पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप सबको अच्छा लगे इस तरह से हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे पोयम, जिसका नाम है आराधना। आपको स्टार्टर में भी बताया गया है। वापस से हम रिपीट करते हैं कि हिंदी की टेक्स्ट बुक में 2 पार्ट होते हैं, गद्य और पद्य, मतलब लेसन और पोयम। इंग्लिश में आप जिसको लेसन बोलते हैं उसको हिंदी में गद्य बोलते हैं, और इंग्लिश में आप जिसको पोयम बोलते हैं उसको हिंदी में पद्य बोलते हैं। तो पद्य 1 है और उसका नाम है आराधना। इसका मतलब होगा प्रार्थना। स्टूडेंट, आप भी पेंसिल और बुक साथ में रखिएगा। मैं जो जो कठिन शब्द बोल रही हूँ उसका मीनिंग भी बताऊंगी, तो वो आप नोट करते रहना। इस कविता के कवि है वसंत बापट। उनका जन्म हुआ था 1922 और मृत्यु हुई थी 2002। थोड़ा कविता के बारे में हम समझ लेते हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। मतलब इस कविता में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यक्त किया है। वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत पंक्ति है। इसका मतलब होता है पूरी दुनिया एक परिवार जैसी है। और ये कविता मराठी में लिखी गई थी, लेकिन हमारे समक्ष वो हिंदी में प्रस्तुत की गई है। तो चलो हम आगे पढ़ेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मतलब शरीर, चित्त मतलब मन। तो ये शरीर रूपी मंदिर है, जो हमारा मन मंदिर है, उसकी एक ही प्रार्थना है। हमारे मन की एक ही प्रार्थना है, हमारे शरीर की एक ही प्रार्थना है। क्या है प्रार्थना? सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। ये कवि ने अपने दिल की भावना व्यक्त की है कि हे प्रभु, हमारे शरीर की, हमारे मन की एक ही प्रार्थना है कि सत्य मतलब सच्चाई, सुंदर मतलब सत्य, सच्चाई का रास्ता, सुंदर मतलब हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, मांगल्य मतलब सबका मंगल हो ऐसी भावना होनी चाहिए, नित्य मतलब सदा हो आराधना, आराधना मतलब प्रार्थना। तो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि हमारे मन मंदिर, हमारे देह की, शरीर की एक ही इच्छा है कि हम सब लोग सत्य के रास्ते पर चले, सबका जीवन सुंदर हो और सबका मंगल हो, ऐसी हमेशा हम प्रार्थना करते हैं। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुखियारों का दुख जाए, कि दुनिया में जो भी दुखी लोग हैं उसके दुख दूर हो जाए, यही मनोकामना। मनोकामना मतलब मनोकामना यानी हमारी इच्छा। वेदना, वेदना का मतलब होगा पीड़ा। वेदना को परख पाने, परखना मतलब पहचानना, जगाएं संवेदना। हम लोग सबके मन में ऐसी संवेदना मतलब सहानुभूति, इच्छा जगाए कि सब आपस में एक दूसरे के दुख को पहचान सके और दुख को दूर कर सके, यही हमारी मनोकामना है। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। हम लोग दुर्बल मतलब जो कमजोर लोग हैं उनकी रक्षा के लिए पौरुष की साधना मतलब हम लोग जो मनुष्य अवतार वाले लोग हैं वो ऐसी साधना करेंगे कि जो निर्बल लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनकी हम सब उनको रक्षा करें, ऐसी हम
साधना करना चाहते हैं। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। जीवन में नव तेज का मतलब होगा नई चमक। सबके जीवन में नई चमक हो। अंतरंग मतलब हमारा जो मन है, अंतःकरण, मन और मस्तक जो है उसको अंतरंग कहते हैं और अंतःकरण भी कहते हैं। हमारे मन और मस्तिष्क में यही भावना होनी चाहिए। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। मतलब सबका जीवन सुंदर हो, ऐसी आश मतलब आशा हो, और मानवता की हो उपासना मतलब मानवता की ही पूजा हो, मानवता की भक्ति हो, सबके दिल में मानवता जन्मे, ऐसी हम प्रार्थना करना चाहते हैं। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य मतलब शौर्य मतलब शूरता, मतलब वीर, हिम्मत वाला, हिम्मत आ जाए हमारे में। पावे मतलब प्राप्त करना, धैर्य पावे मतलब धीरज प्राप्त करना, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का मतलब होता है प्रार्थना, कि प्रभु आपसे यही प्रार्थना है कि हम शूरवीर बने और हम धैर्यवान बने। भेद सभी अस्त होवे, बैर और वासना। कि जो भेदभाव है, ऊंच नीच, जाति पाति, ये सब अस्त मतलब समाप्त। तो जो सबके मन में ऐसे जो भेदभाव है, विरोधाभास है, वो दूर हो जाए। और वासना मतलब इच्छा ऐसे, तो सबके बीच में जो दुश्मनावट है वो दूर हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। ये जो कल्पना है कि पूरी सृष्टि एक हो, ये कल्पना हमारी पूर्ण हो, सभी मानव एकजुट होकर रहे, ऐसी हमारी कल्पना है। मुक्त हम चाहे, एक ही बंधुता की कामना। मुक्त मतलब आज़ाद, हम आज़ाद होना चाहते हैं, आज़ाद मन से। ये भी होता है इसका मतलब कि हम चाहते हैं कि एक ही बंधुता की कामना हो। मतलब बंधुता का मतलब होगा भाईचारा, कामना मतलब इच्छा। तो हम मुक्त हो जाए सब हम, और यहाँ हम का मतलब होता है दुनिया के सारे लोग, सारी दुख और मुश्किलों से मुक्त हो जाए, सब में एकता की भावना है और सब भाई भाई होकर रहे, भाईचारे की भावना प्रकट हो जाए सबके मन में, और सब एकजुट होकर रहे, ऐसे हमारी इच्छा है। अस्तु।